everyone, I am Megha. Welcome to Socio on Your Tips. Guys, I am back with my another video that is on research and its characteristics. सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से कुछ पहले बताना चाहूँगी कि इतने टाइम से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे गाइज, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी कॉलेज में, इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब से मेरे वीडियोस रेगुलर रहेंगे, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और जानते हैं रिसर्च का मतलब क्या होता है और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं। द टर्म रिसर्च हैज़ टू वर्ड। जो रिसर्च है आपका वो दो वर्ड से मिलके बना है, जिसका है री प्लस सर्च। दो वर्ड से मिलके बना है जो है री, जिसको हम बोलते हैं री मतलब अगेन, और सर्च मतलब टू फाइंड समथिंग न्यू। कोई चीज़ आप नई ढूंढते हो उसे हम बोलते हैं रिसर्च। यानी री का मतलब अगेन, कोई चीज़ दोबारा, और सर्च का मतलब कुछ आप चीज़ नई ढूंढते हो। जैसे कोई पहले की चीज़ किसी ने रिसर्च की हुई है, ठीक है, उस पर आप दोबारा रिसर्च करते हैं और उसमें से कुछ आप नया खोजने की कोशिश करते हैं, ठीक है, नई कुछ चीज़ खोज के लेके आते हैं, उसी को हम बोलते हैं रिसर्च। In fact, research is a process which unraveling the fact underlying a phenomena. Thus, it is a simple process to look at a phenomena again and again from different dimension. Research एक ऐसी process है जिसमें आप बार बार, ठीक है, बार बार यानी री मतलब बार बार आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो और अपनी चीज़ों को, एक ही चीज़ों को आप बार बार देखते हो अलग अलग डायमेंशन से, उसे हम रिसर्च बोलते हैं। हम अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखते हैं और उसमें कुछ नया ऐड ऑन करने की कोशिश करते हैं। जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो पुरानी कोई नॉलेज है यानी पुरानी कोई रिसर्च है, उस पे हम क्या करते हैं, दोबारा रिसर्च करते हैं और उसमें से हम कुछ नया खोज के लेके आते हैं, उसे हम रिसर्च बोलते हैं। तो जानेंगे डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिसर्च की डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे बोल रहे हैं रिसर्च इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिनोमिनन विच इंक्लूड कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट दैट लाइन्स एंड इंडिविजुअल स्पेक्युलेशन विथ रियलिटी। रिसर्च को ये ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, आप साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो ऑफ अ फिनोमिना, ठीक है, कोई भी इवेंट को लेके, कोई फिनोमिना को लेके आप क्या कर रहे हो, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, जिसमें आप क्या क्या स्टेप्स डाल रहे हो, आप डेटा कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट, ये सारी चीज़ों को मिला के आप अपनी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो। दैट लाइज एन इंडिविजुअल स्पेक्युलेशन इनटू रियलिटी। हम कोई भी चीज़ पर रिसर्च करते हैं तो हम लोग उसमें जाके उस चीज़ पर रिसर्च करते हैं, तो अपना डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, हम लोग खुद से जाके, ठीक है, हम खुद से जाएंगे फील्ड में, हम ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, मतलब रियलिटी से आप क्या होते हो, रूबरू होते हो, उसके बाद आप कुछ नई चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हो, उसी को हम बोलते हैं रिसर्च। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि लोग ऐसा मानते हैं कि ग्रीन टी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है और आप पतले हो जाते हो। तो कोई ना कोई साइंटिस्ट ने इस चीज़ पे रिसर्च करी होगी कि ग्रीन टी जो है उसको आपके पीने से क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सही रहता है और आप पतले होते हो, ठीक है। इस चीज़ पे रिसर्च की गई है, ठीक है, जो साइंटिस्ट हैं उनने इस चीज़ पे रिसर्च की, लेकिन हमें पहले कभी भी ये चीज़ पता नहीं थी, ये किसी इंसान ने ये चीज़ नई क्या करी है, खोजी है, ठीक है। जब कोई चीज़ आप नई खोजते हो, कुछ उसमें नया फाइंड आउट करके लेके आते हो, कुछ नई चीज़ फाइंड आउट करके लेके आते हो, उसी को हम बोलते हैं रिसर्च। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च की। फर्स्ट है हमारा एम्पेरिकल। एम्पेरिकल का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, दैट इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो वो हमारी जो रिसर्च होनी चाहिए वो एम्पेरिकल होनी चाहिए, यानी हमने उस चीज़ को डायरेक्टली एक्सपीरियंस किया हो, यानी हमने खुद से जाके एक्सपीरियंस किया हो और खुद से ही ऑब्जर्व किया हो, ठीक है। हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं वो
उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या बोल रहा है कि वो इम्पेरिकल होनी चाहिए। इम्पेरिकल का मतलब आप खुद से गए हो, आपने वो खुद चीज़ एक्सपीरियंस करी हो और खुद से ऑब्जर्व की हो, आपने खुद से अपनी आंखों से देखी हो, तभी हम उसको क्या मानेंगे कि वो एक रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तभी हम उसको मानते हैं कि आपने कोई रिसर्च की है। वरना अगर हम किसी की बातों से और बोल किधर से देख के कुछ हम लिख देते हैं तो उसको हम रिसर्च नहीं मानते। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट है लॉजिकल। अब ये लॉजिकल क्या है? रिसर्च इज बेस्ड ऑन वैलिड प्रोसीजर्स एंड प्रिंसिपल। आपकी जो रिसर्च है अब वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए? वैलिड प्रोसीजर, ठीक है, आप जो भी चीज़ ढूंढ रहे हो, ठीक है, वो वैलिड होनी चाहिए, ठीक है, आपके प्रोसीजर्स और प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए? वैलिड होने चाहिए, यानी ट्रू होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी रिसर्च इनवैलिड हो, ठीक है, आप जो ढूंढ रहे हैं वो एक्चुअल में ऐसा कुछ हो ही ना, ठीक है। तो आपकी जो रिसर्च क्या होनी चाहिए? लॉजिकल होनी चाहिए, यानी वो वैलिड प्रोसीजर्स एंड प्रिंसिपल पे बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है साइक्लिकल। साइक्लिकल का मतलब होता है एक साइकिल प्रोसेस आप बोल सकते हो। तो रिसर्चर बोलते हैं इट स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम एंड एंड विद अ प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करते हो अपनी रिसर्च और प्रॉब्लम पे ही खत्म करते हो। जब आप ये सारी प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो तभी आपकी रिसर्च क्या मानी जाती है? ट्रू मानी जाती है। यानी आपने किसी प्रॉब्लम पे से ही शुरू किया था और प्रॉब्लम पे ही खत्म किया, ठीक है। तो एक ये रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक है जिसको नाम दिया गया है साइक्लिकल। आपकी रिसर्च जब ही सच मानी जाती है जब वो प्रॉब्लम पे से ही शुरू होती है और प्रॉब्लम पे ही जाके क्या होती है? खत्म होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। मेथोडोलॉजिकल नहीं मेथोडिकल। मेथोडिकल का क्या मतलब है? विदाउट बायस यूजिंग सिस्टमैटिक मेथड एंड प्रोसीजर। मेथोडिकल का मतलब है सबसे पहले तो आप जो भी रिसर्च आप कर रहे हैं वो मेथड्स और प्रोसीजर्स के साथ, यानी सिस्टमैटिक मेथड्स और सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स के साथ करें और विदाउट बायस। अब आप सोचेंगे कि बायस का मतलब क्या है? बायस का मतलब यहाँ पे होता है जब भी हम अपनी कोई रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करते वक्त हमें क्या रहना है? बिल्कुल हमें बायस नहीं होना है, ठीक है। हमें क्या रहना है? हमें न्यूट्रल रहना है। अगर मैं किसी भी चीज़ पे रिसर्च कर रही हूँ, कोई भी प्रॉब्लम पे रिसर्च कर रही हूँ, तो मुझे वहाँ पे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स क्या रखनी है? कंट्रोल में रखनी है। मुझे बायस नहीं होना है, विदाउट बायस, यानी मुझे बायस नहीं होना है। मुझे वहाँ पे अपनी फीलिंग्स और इमोशंस क्या करने हैं? कंट्रोल में रखने हैं। और मैं जिस चीज़ की भी रिसर्च कर रही हूँ मुझे वहाँ पे न्यूट्रल रहना है, यानी मुझे कोई पक्षपात नहीं करना है किसी चीज़ को भी लेके। तभी मेरी जो रिसर्च का जो रिजल्ट आएगा, यानी जो कंक्लूजन निकलेगा, वो हमेशा तभी सच आएगा जब मैं उसको विदाउट बायसनेस के साथ करूँगी, यानी मैं अपने फीलिंग्स और इमोशन को कंट्रोल में रख के करूँगी ही, तभी मैं न्यूट्रल होकर अपनी रिसर्च करूँगी, तभी मेरा जो रिजल्ट है उसका ट्रू आएगा, या फिर मेरी जो रिसर्च है वो एकदम सही आएगी। नहीं तो मेरा जो कंक्लूजन है, यानी मेरी जो फुल रिसर्च की जो प्रोसेस है, वो एट द एंड अगर मैं बायस्ड हो जाती हूँ तो मेरी रिसर्च का जो कंक्लूजन है वो सही नहीं आएगा। यानी जिस चीज़ पे मैं रिसर्च कर रही थी, ठीक है, वो प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं आ पाएगा, सही नहीं आ पाएगा। बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जिसका नाम है रेप्लिकेबिलिटी। रेप्लिकेबिलिटी का मतलब होता है गाइस रिपीटेड, ठीक है, कोई चीज़ को आप रिपीट करते हो, ठीक है। रेप्लिकेबिलिटी मतलब आर से याद रखना, रिपीटेड, यानी रिपीट करते हो आप कोई चीज़ को। तो क्या बोल रहे हैं? रिपीटेड टू एनेबल द रिसर्च टू डराइव एट वैलिड रिजल्ट। जो रिसर्चर होता है वो बार बार अपने रिसर्च को करके देखता है ताकि वो एक वैलिड रिजल्ट पे पहुंच सके, यानी वो अपनी रिसर्च को बार बार करता रहता है, बार बार रिपीट करता रहता है ताकि वो एक वैलिड कंक्लूजन या बोल सकते हो आप वैलिड रिजल्ट पे पहुंच सके, ठीक है। नहीं तो अगर वो बार बार अपनी रिसर्च को चेक नहीं करेगा तो उसकी एट द एंड क्या हो सकती है? रिसर्च गलत भी हो सकती है। इसलिए वो उसको बार बार चेक करता है, रिपीट मतलब बोलते हैं ना, हम रिपीट करते हैं किसी चीज़ को, दोबारा दोबारा करते हैं ताकि हम एक वैलिड रिजल्ट और एक वैलिड कंक्लूजन पे पहुंच सकें। यही था हमारा मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसा लगा, और कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और एक और चीज़, जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक
शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।